दरवाजा, जिसको कहा जाता है नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस। जब बादशाह किले में प्रवेश करते थे तो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ ड्रम बजाए जाते थे और फिर ऊपर बनी गैलरीज में दासियां डांस किया करती थीं और यहाँ ऊपर बनी खिड़की से बादशाह पर तरह तरह के फूल बरसाए जाते थे। इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट और इसके ऊपर जो आप खूबसूरत काम देख रहे हैं इसको कहा जाता है मोज़ेक वर्क, जिसमें अलग अलग तरह की पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था। इस किले में जितना भी काम आप व्हाइट मार्बल का देखेंगे वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में करवाया गया था और जो भी काम रेड सैंडस्टोन से करवाया गया था वो अकबर और जहांगीर के समय का है। यहाँ पर ये जो कमरे आप देख रहे हैं ये अब सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन मुगल काल में ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ जमीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये उस जमाने के स्पीड ब्रेकर हैं, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़ें या नीचे उतरें तो उनके पैर ना फिसलें। यहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली हैं। इनको खोखला बनाने का कारण ये था कि अगर सारे दरवाजे पार करके किसी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज से बादशाह की सेना सतर्क हो जाए। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करते थे तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाएं और पत्थर के गोलों के नीचे आकर मर जाएं। इस गेट को कहा जाता है एलिफेंट गेट और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाएं ओर में जो आप दीवार देखेंगे वहां पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था तब उन्होंने ये पूरा महल ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में जो जगह आप देख रहे हैं वहां मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे और युद्ध की स्थिति में वहां से दुश्मनों पर तीर भाले वगैरह चलाया करते थे। ये है जहांगीर का बाथ टब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये एक सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियां बाहर और 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ दी गई हैं। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियां उनको इसमें स्नान करवाया करती थीं, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर नहा लिया करते थे। ये बाथ टब पहले अकबरी महल में रखा रहता था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये जो सामने में आप महल देख रहे हैं ये है इस किले का पहला महल, जिसको कहा जाता है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देखेंगे ये मुगल काल के नहीं हैं, बल्कि ये अंग्रेजों के समय में लगाए गए थे। मुगल काल में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यहाँ दरबारी खड़े हुआ करते थे। बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे तो दोनों तरफ में बने प्लेटफॉर्म से दासियां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर्स बुलाई जाती थीं, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ नृत्य किया करती थीं। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में जो आपको आर्च नजर आ रहे हैं वहां उनकी दासियां बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थीं। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है जहां बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहां जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी।
यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महल के इस भाग को जहांगीर के बेडरूम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो जालियां आप देखेंगे, इनके पीछे में 4 फीट का गैप दिया गया है, जिसमें एक गलियारा बनाया गया है। इसको बनाने का कारण ये था कि उस जमाने में अलार्म तो होते नहीं थे, तो इस गलियारे में दासियां घुंघरू पहनकर घूमा करती थीं, जिससे जहांगीर उठ जाया करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, तो ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन है और आपको यहाँ बहुत से झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थीं। इसीलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस जमाने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जो कि आज भी पूरी तरह